चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 ए, गेटिंग इन्फेक्टेड। राम एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और श्याम एक कोविड नेगेटिव पेशेंट है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और मान लीजिए राम ने या तो छींका या तो खांसा या फिर बातें करते करते कुछ सलाइवा ड्रॉपलेट्स राम के नाक या मुंह से निकल के हवा में तैरते हुए श्याम के नाक तक पहुंचती है, और वही हवा के जो हवा श्याम ने सांस के रूप में ली, तो उसी से कोविड-19 वायरस श्याम के लंग्स तक पहुंचती है। अब आगे का पार्ट जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमें लंग्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पार्ट 1 बी, सभी इंसानों के पास दो लंग्स होती हैं। ये जिसे हम श्वास नली कहते हैं, इंग्लिश में ट्रैकिया। इस और आगे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई आपस में और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। आखिरी में जो चीज़ बचता है उसे हम, जो एंडिंग होती है, एंडिंग में छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, इन गुब्बारों को हम कहते हैं एल्वियोलस। ये है एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने सांस ली, सांस अंदर गई, दो में डिवाइड हुई एंड आगे जाके और में डिवाइड हुई, आखिरी में एल्वियोलस तक पहुंची। ऑक्सीजन रिच हवा, यानी हवा यहाँ तक पहुंची और ये गुब्बारे में पूरी तरह भर गई। और ये गुब्बारे के आसपास कैपिलरीज, यानी सबसे छोटे जो खून के नसें होते हैं उसे हम कैपिलरीज कहते हैं, ये गुब्बारे के चारों ओर फैली हुई है। अब यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है। जो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ है वो यहाँ पहुँचेगा, और जो ऑक्सीजन आया है वो यहाँ पहुँचेगा, मतलब ब्लड में पहुँच जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल के इसमें जाके फिर ये हम एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं एल्वियोलस के सेल्स के बारे में। ये एक एल्वियोलस का सेल है, और हम सभी को पता है जैसे हम इंसानों में दिमाग होता है, वैसे ही सेल के दिमाग को हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें डीएनए स्टोर होता है। अब ये जो सेल का जो दरवाज़ा है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये कोई ओपन ट्रांसपेरेंट दरवाज़ा नहीं है। इसके आने जाने के लिए या तो आपको अंदर से बाहर जाना है, सेल से बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगी, या अंदर कुछ आना है, इसके लिए बाहर ताले लगे हुए हैं। और ये एल्वियोलस के सेल के ताले को हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। ठीक है, अभी तक आप सभी ने देखा होगा कोरोना वायरस का फोटो। तो कोरोना वायरस में, ये कोरोना वायरस है, ऊपर प्रोटीन स्पाइक्स लगे हुए रहते हैं, उन्हें आप चाबी मान लीजिए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रोटीन स्पाइक्स लगे हुए हैं, ये चाबी इसी ताले की है। मतलब कोरोना वायरस का ये इस पे जाके अगर चिपक जाएगा तो इसका ताला खुल जाएगा और कोरोना वायरस आसानी से सेल के अंदर घुस सकता है। अब इसी से एक और बात सामने आती है कि कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड, ये सिर्फ लंग्स को क्यों इफेक्ट करता है। चाहे तो ये हमारे दिमागों को भी इफेक्ट कर सकता है, पेट को इफेक्ट कर सकता है, आंखों को इफेक्ट कर सकता है, तो ये सिर्फ हमारे लंग्स को ही क्यों इफेक्ट करता है। तो देखिए, हर सेल के बाहर, जैसे मैंने कहा था, ताले लगे हुए रहते हैं। तो कोरोना वायरस की जो चाबी है वो सिर्फ इसी सेल के ताले को खोल सकती है, और कोई सेल के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करता है। ये एल्वियोलस का एक सेल है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये प्रोटीन स्पाइक इस पर लग जाएगा और कोरोना वायरस एल्वियोलस के सेल के अंदर घुस जाएगा। अब जैसे ही ये अंदर घुसा, ये कहेगा, ये जो अब अंदर घुस के इसके अंदर जो RNA है वो न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर देगा, और इस तरह कोरोना वायरस ये सेल का डिक्टेटर बन जाएगा, राजा बन जाएगा। जो बोलना है बोलिए, ये सेल का पूरा कंट्रोल इसके हाथ में आ जाएगा। अब ये कोरोना वायरस क्या करेगा, इसके अंदर अपने और कॉपीज बनाएगा, यानी आम भाषा में हम कह सकते हैं अपने बच्चे पैदा करेगा। एक सेल 2 सेल में बदलेगा, 2 सेल 4 सेल में बदलेगा, 4 सेल 8 सेल में बदलेगा, और ये सब चीज़ ये सेल के अंदर होते रहेगी। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा जब ये सेल के अंदर इतने कोरोना वायरस के कॉपीज़ हो जाएंगे कि ये सेल फट जाएगा और अंदर से हज़ारों कोरोना वायरस की कॉपीज़ निकलेंगी। अब ये कॉपीज़ निकलने में करीबन 10 दिन लग जाते हैं। एक कोरोना वायरस जब एक सेल में घुसता है, अंदर कॉपीज़ बनाता है, और वो सेल जब फट जाता है, इसमें करीबन 10 से 12 दिन लग जाते हैं। इसे ही हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हमारे इम्यून सेल्स भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं गार्ड सेल्स, कुछ होते हैं मैसेंजर सेल्स, कुछ होते हैं किलर सेल्स। तो जैसे ही सेल फटा, अंदर से हज़ारों कोरोना वायरस बाहर की ओर निकले हमारे शरीर में फैलने के लिए। तो मैसेंजर इम्यून सेल ने देखा कि भाई, ये तो कोरोना वायरस की हज़ारों, बहुत सारे वायरस निकले हुए हैं, कैसे भी कैसे हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। हमें किलर सेल को बुलाना पड़ेगा कि जल्द से जल्द ये आके इन्हें खा सके और सारे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए शरीर से।
इसलिए जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं। एंटीबॉडीज़ एक प्रकार के केमिकल हैं। ये एंटीबॉडीज़ जाके इसके प्रोटीन स्पाइक्स पर बैठ जाएंगे। ये प्रोटीन स्पाइक्स जो कि सेल के अंदर घुसने के लिए इसके ताले की चाबी था, अब ये सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कोरोना वायरस सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा क्योंकि इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ जाके बैठ गए हैं। अब मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेज एक प्रकार का किलर इम्यून सिस्टम का सेल है। तो ये जो भी कोरोना वायरस जिनके ऊपर एंटीबॉडीज़ लगा हुआ है, ये उनको ढूंढेगा और उन्हें खा जाएगा। लेकिन अभी तक सभी कोरोना वायरस पर एंटीबॉडीज़ नहीं लगे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द कोरोना वायरस जिन पे एंटीबॉडीज़ लगे हुए थे वो मैक्रोफेजेस खा जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ कोरोना वायरस बचेंगे जिनके ऊपर एंटीबॉडीज़ नहीं लगे हैं, और ये अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस भी करते जा रहे हैं। तो हम सभी के मन में एक डाउट होता है कि मोस्टली बूढ़े लोग या वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट, HIV के पेशेंट और अलग प्रकार के पेशेंट, वही उन्हीं लोगों के बीच में ज़्यादा डेथ क्यों देखी जाती है? यंग लोगों के बीच में इतनी सारी डेथ क्यों नहीं देखी जाती हैं? तो इसका आंसर ये है कि एंटीबॉडीज़ बूढ़े लोगों के केस में उतनी गति से नहीं बन पाते हैं। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की नहीं मर पाते हैं। कोरोना वायरस की संख्या बढ़ते जाएगी शरीर में, आखिरकार उनकी मौत हो जाएगी। यंग लोगों का इम्यून सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, इसके कारण उनके अंदर कोरोना वायरस को जल्द ही मार दिया जाएगा और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। चलिए पार्ट 3A, अब हम देखेंगे कि बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है। बॉडी सबसे पहले जब इम्यून सिस्टम देखेगा कि कोरोना वायरस इतनी गति से बढ़ रहा है, तो सबसे पहले वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि भाई यहाँ एक वायरस है जो बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है, आप शरीर का टेम्परेचर बढ़ाइए ताकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा वायरस की मौत हो सके। ज़्यादा टेम्परेचर वायरस सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली अटैक करने लग जाए, और यही कारण है कि हमें कुछ यंग लोगों में डेथ देखना पड़ रहा है। काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ही एग्रेसिवली अटैक करने लग जाए इम्यून सिस्टम तो डेथ हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के कारण आखिरकार डेथ कैसे होती है। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये एल्वियोलस है। अब हम जानते हैं इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये खाली जगह होना चाहिए था जहाँ ऑक्सीजन आके, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आके भरता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू शरीर में फैल जाता। अब देखिए कोरोना वायरस से जंग यहीं एल्वियोलस के सेल्स पे हो रही हैं, इसके बाहर जो सेल्स हैं उन्हीं के साथ हो रही हैं। वाइट ब्लड सेल्स अटैक करें कोरोना वायरस, इसी बीच कुछ वाइट ब्लड सेल्स की डेथ हो जाएगी, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, और ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वाइट ब्लड सेल वगैरह, ये पस के रूप में ये एल्वियोलस में भर जाते हैं। हम सभी के शरीर में कभी भी घाव वगैरह होता है, वंड वगैरह होता है, तो हम देखते हैं कि पस निकलता है उसमें से, तो वही पस इसके अंदर भर गए हैं। अब जैसे कि पस एल्वियोलस के अंदर भर गया है, तो आप खुद ही सोचिए ऑक्सीजन आके जो पूरा इसके अंदर भरता, अब वो पूरा नहीं भर पाएगा, बल्कि इतना ही भर पाएगा, और इतने ही एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो पाएगा। इसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल यानी SpO2 की मात्रा कम होते जाएगी, और इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकल नहीं पाएगा और ऑक्सीजन शरीर में जा नहीं पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, आखिरकार डेथ हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। अब वैक्सीन में क्या होता है, जो कोरोना वायरस है उसे ही हम एक वीक फॉर्म में हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो कोरोना वायरस वीक है तो वो इतना जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन वो वीक फॉर्म के कोरोना वायरस को हराते हराते जो एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी, इम्यून सिस्टम पहले ही जान जाएगा कौन सी एंटीबॉडीज़ पैदा करनी है। अब हम देखेंगे वैक्सीन कैसे काम करते हैं। वैक्सीन के केस में हम कोरोना वायरस, एक वीक फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस को शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं इंजेक्शन के तो इससे। अब ये कोरोना वायरस वीक है, यानी वो इतना जल्दी रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, और इम्यून सिस्टम बहुत ही जल्दी वो वीक कोरोना वायरस को हरा देगा, और उसकी एंटीबॉडीज़ ब्लड में तैनात रहेगी। अब इम्यून सिस्टम सीख गया है कि कैसे लड़ना है कोरोना वायरस से। जिस दिन असली का कोरोना वायरस बॉडी में घुस आएगा, तो एंटीबॉडीज तो ब्लड में पहले से ही तैयार है, इम्यून सिस्टम पहले से ही जानता है कि कैसे हराना है, तो वो चंद सेकंड, कुछ मतलब बहुत ही जल्दी कोरोना वायरस को हरा देगा, और हमारी बॉडी सेफ, मतलब हमारी बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होगा, हम सेफ रहेंगे। दैट्स इट।